अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। दिस इज़ अब्दुल कयूम फ्रॉम बिलव्ड पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज जो है ना लियाकत फाउंडेशन हाई स्कूल का ट्रिप जा रहा है वाघे बॉर्डर। तो इस हवाले से थोड़ा सा हम आपको मालूमात देते हैं कि वाघा बॉर्डर के ऊपर जो परचम उतारने की रस्म है, सेरेमनी है, लॉयरिंग ऑफ फ्लैग्स, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ इंडिया, इनके दोनों के दरमियान तय पाया था और उसकी रोशनी में ये 1959 में इसको आगाज़ किया गया। ये जिस जगह सेरेमनी होती है यहाँ रेड क्लिफ लाइन जो 1947 में इंडियन और पाक इंडिया की जो उस वक्त इंडिया था उसकी तकसीम में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बरतानिया ने जो तकसीम की थी वो उसी जगह मुनक़द होती है। और गंडा सिंह बॉर्डर पे भी इस तरह की सेरेमनी होती है, बहुत दिलचस्प होती है ये। जी नाजरीन, यहाँ पे इस वक्त बहुत रश है। सेरेमनी जिस रोड पे होती है उसकी दोनों तरफ जो स्टेज है फुल भरा हुआ है। ये इंडिया की तरफ है, इधर कुछ कुर्सियाँ खाली है। तो जो लिखा हुआ है अल्लाह, यहाँ ये पाकिस्तान का पिलर है। ऊपर की तरफ जो दूसरा है जिसमें तेरी मूर्ति है वो इंडिया है। वेरी ब्यूटीफुल सीन। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ये सब पाकिस्तानी नागरिक हैं जो सामने बैठे हुए हैं। ये बहुत से स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजों के स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। पाकिस्तानी फ्लैग, और ये बड़ा फ्लैग भी है पाकिस्तान का। बहुत से लोग आए हुए हैं। ये पहली तरफ जो है ना ये इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। ये इंडिया के लोग हैं। ये इंडिया का फ्लैग है इधर और पाकिस्तान का फ्लैग इधर है। तरफ से पाकिस्तानी सोल्जर्स जाते हैं और ये फीमेल सोल्जर्स है। पहले किसी दौर में फीमेल सोल्जर नहीं होते थे, लेकिन आप पाकिस्तान आर्मी में भी और इंडियन आर्मी में दोनों तरफ से रेंजर्स की तरफ से फीमेल जो सोल्जर्स है वो भी इस सेरेमनी में हिस्सा लेते हैं। दोनों कौमों के लोग जो है इधर से पाकिस्तानी जाते हुए रेंजर्स 3 मेल और उधर से इंडियन आते हुए। ये इंडिया के भी आ रहे हैं। ये पाकिस्तानी बच्चे और बड़े जो है ना ऐसे प्रोग्राम देखते हुए खुश होते हैं। देख सकते हैं लोगों का कितनी है। पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान इंडियन बॉर्डर की तरफ जीरो लाइन की तरफ जाते हुए जो शोहरोश बहुत ज़्यादा है इस वक्त। पाकिस्तानी रेंजर्स के जवान मुक्के लहराते हुए इंडियन फौजियों की तरफ देखते हुए। दूसरी तरफ से भी यही कुछ हो रहा है। इससे हमारी कौम के जो जवान हैं उनको अंदर एक मुल्क की मोहब्बत में इजाफा तो होता है। वैसे
पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह रेंजर्स के जो जवान है पाकिस्तान रेंजर्स ने, वो पूरे पाकिस्तान से कद काट के लिहाज से, ताकत के लिहाज से चुने हुए माशाल्लाह सिलेक्टेड है। ये आम लोग नहीं है ये। इन सब के कद जो है ना वो 6.5 फुट 6.25 फुट के करीब है, या इससे भी ज़्यादा। कई तो 6.5 फुट के भी हैं माशाल्लाह। पाकिस्तानी कौम अगर इसका ज़्यादा लिया जाए तो पाकिस्तानी कौम जिस्मानी लिहाज से एक ताकतवर कौम है। अगर इसको तैयार किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये कौम दुनिया में अहम किरदार अदा कर सकती है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। भरपूर इजहार करते हुए, अभी जोश दिखाते हुए, पाकिस्तानी कौम एक जोशीली कौम है। और पाकिस्तान जो है इंडिया के मामले में हम किसी से कम नहीं है कि फार्मूले में चलता है पाकिस्तान। इंडिया बेशक बड़ा मुल्क है लेकिन पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। चाहे हमारी आबादी कम है लेकिन हम पुरजोश कौम है, हिम्मत वाली कौम है। कमियां हैं इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, साथ साथ से दूर होती जाएंगी। रश बहुत ज्यादा दोनों गेट खुल गए हैं इंडिया की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। दोनों जो रेंजर्स के जवान हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। यहाँ पे ये उन्होंने हाथ मिलाया और वापस अपने अपने सिम की तरफ जाते हुए। मुक्के लहराते हुए, दिखाते हुए, दिलचस्प मंजर है। लोग देखे खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देखे। पाकिस्तानी कौम ऐसी जोशीली कौम है माशाल्लाह। अल्लाह इस कौम को तरक्की अता फरमाए। मेहनती कौम है लेकिन अभी बहुत मेहनत बाकी है। इस मुल्क को नाम बुलंद करना हमने। पूरी दुनिया में दो ही कौमें जो है मज़हब की बुनियाद पर बनी है। एक पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है और दूसरा जो है इसराइल जो है मज़हब की बुनियाद पर बना है। इसलिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी बन जाती है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
रश ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने ग्रास पे भी बच्चों को बैठा दिया है, हम देख रहे हैं। डियर व्यूअर, बिलव्ड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अब्दुल क़य्यूम स्पीकिंग। ये आपको बता रहा हूँ कि जोश और बहुत ज़्यादा है, शोर बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तानी अवाम जो जो नाजरीन देखने वाले हैं वो इंडियन की तरफ से लगाए गए नारों का भरपूर जवाब दे रहे हैं। वो घबरा नहीं रहे, वो पूरी तरह जवाब दे रहे हैं। उधर दूसरी तरफ से भी नारे लग रहे हैं इसी तरह। वो बड़ा जोश खरोश है, पता चलता है कि हम भी जिंदा कौम है। मुल्क अपना होना एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज हम देखते हैं गज़ा के मामले में, आज हम देखते हैं कि म्यांमार में मुसलमान रोहिंग्या के साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो पाकिस्तान एक हमारा एक मुल्क है, बिलव्ड कंट्री है हमारा। चैनल का नाम भी बिलव्ड पाकिस्तान है। हाँ जी, नारे लग रहे हैं अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ जी, पाकिस्तान हमारा प्यारा कंट्री है, तो उसकी सर बुलंदी के लिए, इसको बुलंद करने के लिए हमें सबको इकाई के तौर पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। हाँ जी, ये बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान कायम रहेगा तो बहुत से मसाइल पैदा नहीं होंगे जो पैदा हो सकते किसी वक्त। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह है, साथ पाकिस्तानी भी है। तो ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसको हम सियासत की बेंच नहीं चलाना चाहिए। सियासत और सियासी जमात, किसी के साथ किसी को मोहब्बत हो सकती है, उसका राइट है, जमहूरी हक है। लेकिन अपने मुल्क, ये मुल्क हमारा घर है। जैसे हम अपने घर की हिफाजत करते हैं, अपने घर की हिफाजत भी करते हैं, सिक्योरिटी भी करते हैं उसकी, और देखभाल भी करते हैं उसकी। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, बहुत ज़रूरी है। जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो सेरेमनी है, ये 1959 में इसका आगाज़ हुआ, और गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो ना परेड होती है। और जब ये पाकिस्तान में इसका आगाज़ हुआ तो इसकी तरफ देख के मुख्तलिफ अरब ममालिक में भी जो बॉर्डर हैं उनमें भी सेरेमनी का आगाज़ किया गया। हिंदी दुनिया में बड़ी पसंद की जाती है। जब गैर मुल्की जाते हैं पाकिस्तान में तो वो आके इसको देखते हैं। जब कोई मेहमान आता है पाकिस्तान में तो उसको आके देखते हैं और काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं वो। ये जहाँ पे निशान है ये ज़ीरो लाइन है, और दोनों मुल्कों के दरमियान 1947 में रेड क्लिफ जो गवर्नमेंट बरतानिया की तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर किया था, उसने जो है तकसीम करते वक्त
ये इलाका जो है यहाँ से उसने दोनों मुल्कों को तकसीम किया। जोग्राफी लिहाज से तो उसने इस काम पूरे पाकिस्तान में किया, लेकिन ये वही हद है, ये वही ज़ीरो लाइन है जिसमें दो मुल्क डिवाइड हुए।